हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आईएएस पॉइंट में। दोस्तों जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो है पहले सिलेबस के पहले में सबसे पहले लिखा गया है जो है राष्ट्रीय आंदोलन। तो आज हम लोग जो है राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे अच्छे से। यह जो प्रश्न है यूपीएससी में ही नहीं सभी एग्जामों में काम आते हैं। ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो है यूपीएससी के लिए ही है ये क्लास, तो ऐसा नहीं है। यूपीएससी में ही नहीं सभी जो है एग्जामों में ये काम आने वाले हैं आपके। तो आज का जो प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन था? 4 विकल्प हैं आपके सामने। जो है आज आप लोग सोच रहे होंगे कि वाटर मार्क वगैरह जो कहाँ है, मतलब यहाँ पे वाटर मार्क एक बना रहता था ना यहाँ पे आईएएस पॉइंट का, तो आज नहीं होगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे। आज बेसिकली क्या है कि एक्चुअली मेरे यहाँ इंटरनेट मतलब इतना बारिश कुछ ज़्यादा हो गई, तो बारिश की वजह से इंटरनेट एकदम से नहीं चल रहा था, ना ही जियो का ना ही एयरटेल का। तो इस वजह से जो है मैं आज जो है स्कैन कॉपी पेपर की जो है प्रीवियस ईयर के पेपर की स्कैन कॉपी की जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। तो चलिए चलते हैं आज के जो है हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? 4 विकल्प हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है, और दूसरा विकल्प है सरदार पटेल, तीसरा विकल्प है सरोजनी नायडू, और चौथा विकल्प है विनोबा भावे। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? इसमें से सही है विनोबा भावे। कौन सही है? विनोबा भावे। कांग्रेस के कार्यकारिणी ने 11 अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था। ठीक है। पहले सत्याग्रही जो हैं वो आचार्य विनोबा भावे थे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। और दूसरे सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? ये दूसरे सत्याग्रही थे। पहले सत्याग्रही जो हैं वो थे विनोबा भावे, डी वाले ऑप्शन में, और दूसरे जो हैं जवाहरलाल नेहरू थे। इनके बाद दिसंबर 1941 तक जो है इस आंदोलन के 4 चरण सामने आए। पहले चरण में चुने गए हुए व्यक्तियों को सत्याग्रह करने को कहा गया। दूसरे चरण में नवंबर के मध्य से जनवरी के प्रारंभ तक, जिसमें कांग्रेस के कार्यकारिणी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य चुना गया था। ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए ये बेसिकली आप ये याद रखना कि जो है पहले सत्याग्रही जो है कौन थे, तो वो थे आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे कौन थे, तो वो थे जो है कौन थे? जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। और जो सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 के। ठीक है। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी, वह कहाँ पे हुई थी? 4 विकल्प हैं आपके सामने। जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 4 विकल्प है, चारों में से आप लोग बताइएगा कहाँ पे हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। बम्बई में, लाहौर में, ढाका में, और दिल्ली में। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? आप लोग कमेंट में बताना तो इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है, और जो है बताना कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से सही है जो है सी नंबर वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। और कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में हुई थी और 30 दिसंबर 1906 की हुई थी। वकार उल मुल्क जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। वकार उल मुल्क इसकी अध्यक्षता किए थे। और जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का निर्णय लिया गया था। उसी में जो है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नकाब वकार उल मुल्क ने इसकी अध्यक्षता की थी। वहीं पे जो है निर्णय लिया गया था, और लीग जो है का संविधान तैयार करने की कमेटी का गठन किया गया था। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन जो था वो हुआ था दिसंबर 1908 में।
ये भी याद रखना, पूछा जाता है परीक्षाओं में। मुस्लिम लीग का जो है पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, जो मतलब अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, दिसंबर 1908 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सैयद इमाम ने की थी। किसने की थी? पहली जो है मुस्लिम लीग की अध्यक्षता का जो था अधिवेशन, वो जो है सर सैयद इमाम ने की थी। इस अधिवेशन में आगा खां को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। मुस्लिम लीग का अस्थाई अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखना। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि आपको सारे जो है इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूंगा, तो इसीलिए ताकि जो है आपको प्रश्न से संबंधित जितने फैक्ट भी जो है प्रश्न से संबंधित जितने फैक्ट आपको मिलेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, ताकि आपके लिए जो है कोई प्रश्न आपको फंसे ना परीक्षाओं में। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। तो आज का हमारा जो है तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? अभी मैंने उस दिन बताया था आपको, इस जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात जहाँ आई थी उस वहाँ पे इस बारे में बताया था आपको। तो चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। तो कौन सी पुस्तक मानी जाती है? गीतांजलि, आनंद मठ, देवदास, गोरा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कौन सी बुक मानी जाती है। आप लोग देखते हैं कमेंट इस टाइम पे, इस समय पे जो है करते नहीं हो, मतलब कि प्रश्न मेरे भरोसे बैठ रहा है तो सर ने बता दिया इतना काफ़ी है। नहीं, आप लोग कमेंट जरूर किया करो कि मतलब जो बताते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो चीज़ आप लिख दोगे ना वो दोबारा कभी भूलने वाले नहीं हो। तो कोशिश किया करो कि लिख दिया करो, और ये नहीं कि मतलब इस प्रश्न के बारे में जो फैक्ट मैंने बताया है उस फैक्ट के अलावा अगर आपको कोई फैक्ट पता है तो वो भी आप कमेंट में बता दिया करो, तो वो चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा जो है ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें से सही है बी नंबर वाला ऑप्शन, आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? चार विकल्प हैं फिर से आपके सामने, जो है गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, जो गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक जो है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने ही नारा दिया था ये। ए.ओ. ह्यूम और मदन मोहन मालवीय वाराणसी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, तो ये चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है आप लोग कमेंट में बताना। तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम और जो है मदन मोहन मालवीय। ए.ओ. ह्यूम के बारे में मुझे कोई फैक्ट याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे, नहीं तो वो भी बताता। तो इसमें से जो है मध्यम मार्गी नहीं था, तो वो मध्यम मार्गी नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक लाजपत राय तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। ये लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध थे। हाँ, ये याद रखना जो है तीनों, बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। ये लाल बाल और पाल के नाम से प्रसिद्ध थे। ये तीनों मध्यम मार्गी नहीं थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चार विकल्प हैं। मुस्लिम अध्यक्ष सर्वप्रथम कौन थे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? चार विकल्प, अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो आप लोग बताना कमेंट में तो कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से सही है जो है डी वाला ऑप्शन, बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो हैं सर्वप्रथम मुस्लिम कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1895 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था। जो प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब संपन्न हुआ था?
जो है और कहाँ पे, ये देखो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो ये आप लोग अपने नोट्स में भी नोट कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, उस टाइम पे बम्बई कहा जाता, मुंबई हो गया, बम्बई में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था। ठीक है, कहाँ पे संपन्न हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमचंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, व्योमचंद्र बनर्जी ने जो है की थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब देखिए बात आती है जो है कि अधिवेशन की, कांग्रेस की, तो कुछ अधिवेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट अधिवेशन के बारे में कांग्रेस के। तो 1885 में जो अधिवेशन हुई थी वो बम्बई में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है व्योमचंद्र बनर्जी ने की थी। और दूसरी जो है बैठक अधिवेशन जो है 1886 को कोलकाता में हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो है तीसरी अधिवेशन 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी ने, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे, तो याद रखना, इन्होंने की थी। और 1888 इलाहाबाद, प्रयागराज जो है, बाद में इलाहाबाद हो गया था, अब फिर वर्तमान में प्रयागराज हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम पुनः से बदल के प्रयागराज कर दिया है। तो जो है 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पे हुआ था, तो जो है इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। और 1889 में फिर से इसकी अध्यक्षता हुई थी बम्बई में सर विलियम वेंडरबर्न ने की थी। और 1890 में कोलकाता में हुई थी इसकी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये नारा सुन के तो लोगों के अंदर जोश आ जाता है एक, तो आप लोग बताना कौन जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, क्योंकि ये नारा लगभग जो है सभी युवाओं को सुनने के बाद एक जोश आ जाता है, उनका नाम भी सुनने के बाद एक बार जोश आ जाता है। तो आप लोग, ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग सबको पता होगा, तो इस क्वेश्चन के बारे में नहीं, इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग कमेंट में बताना। जितना ज़्यादा इनके नाम पे, इनके वीरता के ऊपर जितना ज़्यादा आप लोग बता सकते हो बताना। ये 4 विकल्प हैं: चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है आप लोग बताना, और इनके बारे में सारी चीज़ें बताना। और इनके बारे में मैं आज आपको बोल रहा हूँ, कमेंट में इनके बारे में खूब अच्छे अच्छे थॉट्स लिखना। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। कहाँ पे देना? कमेंट में इसका आंसर आप लोग दोगे, और जितना अच्छा दे सकते हो, देखते हैं कौन कितना अच्छा देता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था। अब कैसे लिया था आप लोग ये बताइए, कैसे लिया था? 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था चौरी चौरी हिंसा के कारण, कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी की मांगें मान लेने के कारण, जनता के समर्थन के अभाव के कारण। तो आप लोग बताइएगा, बताएं जो है। हाँ, तो लिया गया था चौरी चौरा कांड के कारण, चौरी चौरा जो कांड जो था हिंसा, उसके कारण। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कस्बे में जो है भगवान अहिर के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का जुलूस निकल रहा था, और पुलिस ने बर्बरतापूर्ण पिटाई की थी वहाँ पे लोगों की, और फलस्वरूप उग्र जनता ने पुलिस के थाने पर अग्नि को हवाले कर दिया था। गांधी जी का एक ही उद्देश्य था ना, कि जो है शांति से देश को आज़ाद करवाना है, अहिंसा पूर्वक, हिंसा पूर्वक नहीं, तो यहाँ पे हिंसा हो गया था। तो इस वजह से सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था, जिसमें 22 जो पुलिस मतलब थाने फूके गए थे, उसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। यह गांधीवादी रणनीति, अहिंसा वाले सिद्धांत, देखो बात वहीं पे आई ना, जो मैंने बताया कि गांधी जी का एक ही उद्देश्य था कि देश को शांतिपूर्वक आज़ाद करवाना है, लड़ाई झगड़ा गांधी जी को पसंद नहीं था। ठीक है,
तो इसमें से ए वाला ऑप्शन सही है। चौरी चौरा हिंसा के बाद गांधी जी ने 1922 में सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? बापू, राष्ट्रपिता, महात्मा जी के तो अनेकों नाम हैं, पर सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? ये तो लगभग सबको पता होगा, पर बता देते हैं। 4 विकल्प हैं, देखिए। सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल जो है, महिला राज्यपाल थी सर्वप्रथम। सॉरी, राज्यपाल थी या मुख्यमंत्री थी, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। आप लोग मेरा कन्फ्यूजन क्या कमेंट में दूर कर सकते हो कि सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी या राज्यपाल थी? ये मुझे थोड़ा भूल रहा है, तो देखना पड़ेगा मुझे। आप लोग कमेंट में बताना, मैं बुक नहीं देखूंगा, आपका कमेंट देखूंगा। अब क्वेश्चन पे देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? वो कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम का संबोधन सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया, और भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका था। 6 जुलाई 1944 को भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध चालू हो चुका था, और भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका था। इस वजह से राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं, यही कहे थे उन्होंने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ये भी याद रखना। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? पुनरुत्थान को श्रेय किसे जाता है? 4 विकल्प हैं। रामकृष्ण परमहंस, रामानुजन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। कौन सा? ये थोड़ा एक्चुअली कट गया, लगा ये कट रहा है ना, विवेकानंद। तो चलिए, इस क्वेश्चन का में इससे संबंध नहीं है, इन तीनों विकल्प से ही संबंध है, तो इस वजह से मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से सही है सी नंबर वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर वाला ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज आंदोलन के प्रसार प्रायः पश्चात प्रभावों की प्रकृति के रूप में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे, और उन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा भी लगाया था। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और वैदिक मंत्रों के अर्थों को तर्क की कसौटी पर परखो और तब अपनाओ। उन्होंने स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत धारण करने को कहा था। देखिए, ये एक अच्छे प्रवृत्ति के लोग थे, अच्छे विचार के थे। तो इन्होंने देखो, कई लोग पहले मतलब ढोंगी पाखंडी लोग जो थे पुराने समय के, वो लोग स्त्रियों को मतलब एकदम अशुद्ध, स्त्रियों को ऐसा बोलते थे कि अशुद्ध हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, कि उन्होंने हमको जन्म दिया और वही अशुद्ध हो सकती हैं। और रही बात शूद्रों की, तो अभी किसी को अच्छे से तैयार मतलब 2 लोग खड़े कर दो, उसमें से ना पहचानता कोई बता दे कौन सा शूद्र है, कौन सा वो है, बता सकता है कोई? तो ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी अपने मन में मत रखना चाहिए कि जातिवाद को ख़त्म करना चाहिए, या जितना जल्दी जातिवाद ख़त्म हो जाए समाज से उतना बेटर है। तो ठीक है, इसमें से सी वाला ऑप्शन तो सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, और आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। तो आखिरी क्वेश्चन मैंने आखिरी क्वेश्चन आज का, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? M.N. राय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी। इसमें से बताइएगा। इसमें से किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
अंग्रेजों के शासनकाल में दादा भाई नौरोजी जो है आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य के शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि अंग्रेजी राज्य भारत की दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा। पहले भारत सोने का चिड़िया था, तो धीरे धीरे निर्धन बनता जा रहा है जो है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1901 में। उन्होंने इसके बारे में उसी पुस्तक में लिखा था। कब लिखा था? 1901 में लिखा था। अब बुक का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में फिर कभी आपको या कमेंट में लिख के मैं बुक का नाम पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर देना। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के आपको सुना देता हूँ। आप लोग इंकलाब जिंदाबाद का नारा, यही था ना, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनके बारे में जो है आप लोग जितना अच्छा चाहो उतना अच्छा लिख के इनके बारे में जो भी बताना चाहो, इसमें से कौन सा विकल्प सही है और किसने यह नारा दिया था, इसके बारे में जितना अच्छा, जितना मतलब एक जोश भरिए वो कमेंट करना आप लोग। ओके, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में आप लोग। और जो है लगता है आप लोग वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो, तो यार दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करो, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए और भी अच्छी क्लासेज लाने की प्लानिंग करें। और आप लोगों को क्या द हिंदू की क्लासेज चाहिए? अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताना कि हाँ सर, हम लोगों को द हिंदू की क्लासेज की आवश्यकता है, द हिंदू की क्लासेज भी लाई जाए, तो द हिंदू की क्लासेज भी लाई जाएगी। और करंट अफेयर क्या आप लोग मेरे द्वारा ही पढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप लोग ये भी कमेंट में बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।